हेलो दोस्तों, बुलिश इन्वेस्टर हिंदी इस चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना ताकि इसी तरीके के वीडियोस आप लोग को हर वक्त आप लोग को मिलते रहे। चैनल का लिंक आप लोग को ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वो है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ही एंड एडवांस लेवल के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। आप सभी लोग को पता है फंडामेंटल एनालिसिस ये किसी एक वीडियो में या फिर एक दिन का तो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। एंड एडवांस लेवल की फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक दिन का कोई टॉपिक नहीं है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पर कवर करते करते यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं इसी चैनल में, राइट। उसी के साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, देखिए एडवांस लेवल का फंडामेंटल एनालिसिस मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैं ऐसा हिडन रेशियो बताने वाला हूँ या फिर कोई ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके चलते आप लोग के सामने ऐसे स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी एंड वही शेयर्स आप लोग को खरीदने हैं, बिल्कुल भी नहीं। एनालिसिस मतलब दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, एनालिसिस मतलब होता है एक ऑब्जर्वेशन टाइप। एक ऑब्जर्वेशन आप लोग को ज़बरदस्त होना चाहिए एंड इस वीडियो में मैं ऐसे ही बात आपको बताने वाला हूँ जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी इसी चीज़ को करते हुए मैंने देखा हुआ है। अगर आप चाहो तो पर्सनली एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं उनका इंटरव्यू देख लीजिए कि कैसे वो स्टॉक को पिक करते हैं। उसमें भी ये जो एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस है वो जो पार्ट मैंने इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहेगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा एंड ख़ास बात यहाँ पे मैंने लिखा है कि लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। तो लास्ट पॉइंट आपसे अगर आप मिस करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि पूरा मूवी देख लिया एंड आखिर का पार्ट ही छोड़ दिया। बहुत ही डिसिप्लिन चीज़ों को देख लेना, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको ज़रूर नोट कर लेना। पेन पेपर आप चाहो तो रेडी रख सकते हो। बहुत सारे लोग नोट करते हैं एंड सिर्फ वीडियो को देखोगे तो शायद से 2 दिन के बाद कल का खाना कैसे खाया भूल गए होगे, वैसे ही भूल जाओगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत में मैं आप लोग को बताया है कि फंडामेंटल एनालिसिस में अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि अलग अलग रेशियोज होते हैं। पी रेशियो होता है, पीबी रेशियो होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, बैलेंस शीट होता है, एमएससीडी होता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, राइट। बट जैसे कि मैंने आप लोग को कहा कि इसके ऊपर भी यस दोस्तों, इसके ऊपर ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को इस वीडियो में देखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज आपको इस वीडियो से वो सीखना है और वो करना है जो 99% रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं, है ना। बट ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी ज़रूर करोगे, क्योंकि एक चीज़ भी मैं आप लोग को ज़रूर यहाँ पर रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, राइट। तो आप बहुत ही शांति से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो देखिए नॉर्मल जो डेटा रहता है ना कि पैरामीटर्स, प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, चार्ट पैटर्न कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ बाकी की होल्डिंग कैसी होनी चाहिए, मतलब कर्जा कितना है, बैलेंस शीट में क्या क्या देखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देख रखी है, राइट। ये जो वीडियो है आपके सामने, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इस वीडियो को आप चाहो तो देख सकते हो। ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर हो चुके हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर अलग से क्या करना है, तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एनालिसिस में सबसे बड़ा पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन एंड आपको ये ऑब्जर्वेशन बढ़ाने पड़ने वाला है। यस दोस्तों, आपको ये ऑब्जर्वेशन बढ़ाने पड़ने वाला है एंड उसी के साथ साथ आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है दोस्तों, आपकी थिंकिंग पैटर्न को भी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यस, अभी तक जो चल रहा था, राइट, अच्छी बात है, आपको रिजल्ट आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। बट अभी आप लोग को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में अगर जाना है तो ऑब्वियसली तकलीफ़ तो होगी। अगर ये हर कोई कर लेता ना दोस्तों, तो हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा छाप लेता। नहीं कर पाते हैं लोग, 3 से 4 दिन कर लेते हैं लोग, उसके बाद छोड़ देते हैं, राइट। वही चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करना है वो चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में आप लोग को बोलने वाला हूँ। वो आप लोग को ज़रूर पता होगा 110%, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, बिज़नेस मॉडल जो हमेशा कहता हूँ मैं, किसी भी शेयर
आप पी रेशियो, बैलेंस शीट, प्रोमोटर, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले बिज़नेस मॉडल कैसा है, क्या वो कंपनी के बिज़नेस का डिमांड है कि नहीं, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बिज़नेस मॉडल में ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ लाल अक्षर में यहाँ पर लिखा हुआ है। हर किसी बिज़नेस का अपना अपना एडवांटेज होता है एंड यस दोस्तों, हर बिज़नेस का आपको एडवांटेज मिलेगा एंड उसी एडवांटेज को पकड़ के कुछ कंपनियां इतिहास रच देती हैं, राइट। उसी चीज़ को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं वीडियो में बताने वाला हूं, और वो चीज़ कौन सी है दोस्तों, तो वो है दोस्तों मोनोपोली। यस दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मैंने कहा ना कि अरे मोनोपोली से रिलेटेड वीडियो नहीं है दोस्तों, ये वीडियो मोनोपोली से रिलेटेड है ही नहीं। बहुत एडवांस लेवल की चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, टाइप भी बताने वाला हूँ मोनोपोली से रिलेटेड, राइट। अभी जो लोग बिल्कुल नए हैं, इस वीडियो को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके लिए मोनोपोली मतलब नया शब्द भी हो सकता है। मोनोपोली मतलब ऐसी चीज़ दोस्तों जो कि आपकी तरह कोई बिज़नेस करता ही नहीं है। मतलब चलो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी एंड उसके बाद आप लोग को इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि ऐसे शेयर्स हम लोग को ढूंढने हैं, ऐसी कंपनीज ढूंढने हैं, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करने हैं, तो जो मतलब कि रिटर्न होगा वो मल्टी बैगर रिटर्न रहता है। जैसा कि मैं एग्जांपल आप लोग को यहाँ बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली कहानी बनाई हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हम लोग ना एक बार कैंपिंग करने के लिए निकल गए थे। कितने? 10 लोग कैंपिंग के लिए निकल गए थे माउंटेन्स के ऊपर। बहुत बारिश हो रही थी एंड बारिश वहाँ पर हमारे पास हम लोग का सारा अपना अपना सामान था एंड जैसे ही हम लोग कुछ दिनों तक वहाँ पे चले तो आप लोग को पता है कि हर किसी को चाय पीने का मन हुआ, बट आप लोग को पता है कि बहुत ही ऊंचे माउंटेन के ऊपर कहाँ पे अगल बगल में चाय का स्टॉल मिलेगा, तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और 10 दोस्तों में से किसी को भी चाय बनाना नहीं आ रहा था एक्सेप्ट मुझे छोड़कर, क्योंकि सिर्फ कहानी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। तो उन्होंने कहा तुझे चाय बनाना आता है, तू बना। तो मैंने कहा देखिए मुझे इतना अच्छा नहीं आता है बनाना, बट थोड़ा सा जानता हूँ, मुझे पता है कि फार्मूला क्या क्या मतलब ये चीज़ें लगती हैं। तो उन्होंने बोला ट्राई तो करो, बाकी लोगों को वैसे भी नहीं आती है। और मैंने चाय बनाई दोस्तों वो चाय जैसे मतलब बनी, मैंने ट्राई किया, टेस्ट किया, बहुत ही घटिया बना था, बहुत ही ख़राब। और सभी लोगों ने भी कहा कि चाय बहुत ही ख़राब बनी है, क्योंकि वो चाय वाकई में ख़राब थी। पर एक्चुअल में हुआ क्या कि वो सारे लोगों ने चाय को ख़त्म कर लिया, सारे लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनको वो चाय पीनी ही थी वहाँ पर, उस समय पीना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पर कोई चाय वाला मतलब कोई स्टॉल नहीं था। अब नेक्स्ट दिन आया, कैंपिंग हो गया, उसके बाद वापस लोगों को यहाँ पर क्या करना था, वहाँ पे चाय पीना था। अब चाय पीना था तो अभी कल मतलब मैंने बोला कि अभी कल ही तो मैंने बहुत ख़राब चाय बनाई थी, तब बहुत हंस रहे थे। अभी तो वापस कह रहे हैं कि भाई अरे भाई प्लीज़ हमारे लिए चाय बना दे। तो मैंने कहा कि अभी कल तो ख़राब बनी थी, अब मेरे से क्यों पीनी है। तो आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि यहाँ पे मैं जो डिमांड है, यहाँ पे जो डिमांड है किसकी है? चाय की थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको चाय पीनी थी, बट प्रॉब्लम क्या था कि अगल बगल में कहीं भी कोई चाय वाला कोई बेचने वाला था ही नहीं वहाँ पर। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली उनको मेरे पास ही आना पड़ा चाय पीने के लिए। मुझे ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चाय बना दो, इवन तो मेरा प्रोडक्ट भी ख़राब था। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, इसी को कहते हैं मोनोपोली, कि ऐसी चीज़ जो कि बिज़नेस सिर्फ आप ही करते हो या फिर अपने ही एरिया में आप लोग देखोगे ऐसे गुड सर्विस आप लोग प्रोवाइड करते हो, वो सिर्फ आप ही करते हो। प्रोडक्ट ख़राब होने के बावजूद भी वो बार बार मेरे से ही डिमांड कर रहे थे। और दोस्तों इसी चीज़ को यहाँ पर मोनोपोली कहते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो तो डेफिनेटली लोग आपके पास ही आएंगे, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, डिमांड बढ़ेगी। बट इवन तो अगर आपके बिज़नेस में कोई कमियां भी रहेंगी, बट बाज़ार को अवेलेबल ही नहीं होगा, बाज़ार में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगा, तो सिर्फ आप ही, अगर वो चीज़ सिर्फ आप ही करते हो तो ऑब्वियसली इस चीज़ का भी एडवांटेज आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों ऐसे कंपनी ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के यहाँ पर देते हैं।
जैसे मैंने आप लोग को कहा कि मोनोपोली का नाम सुनते हैं तो बहुत सारे लोग तेज़ी से दौड़ना शुरू करते हैं। अरे हमें पता है कि मोनोपोली मतलब क्या एंड कौन से शेयर हैं। पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 99% लोग यहाँ पे जल्दबाजी की वजह से मिस्टेक करते हैं। अगर वो जल्दबाजी नहीं करेंगे तो वो सही जा सकते हैं। अभी मोनोपोली वाली बिज़नेस मतलब जैसे मैंने आप लोग को कहा कि ऐसी बिज़नेस जो कि सिर्फ वही कंपनी करती है या फिर दूसरा कोई करता है तो बहुत ही छोटे पैमाने के ऊपर। बट इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग को ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर जो कंपनी है क्या वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्या वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर है तो ठीक है, उसका बिज़नेस अभी जो चल रहा है तो और कोई और नहीं कर रहा है तो वो खुद कर रही है। बट क्या वो फ्यूचर में भी काम करेगा, ये चीज़ें सोचनी है। 5 से 10 साल बाद भी वो ऐसी चीज़ें चलेंगी। क्या कंपनी इनोवेटिव है, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है क्या कंपनी इनोवेटिव है कि कोई ना कोई खोज कंपनी अपने ही सेगमेंट में अपने ही बिज़नेस में उसको आगे ले जाने के लिए कोई चीज़ कर रही है। क्या कंपनी का जो मोनोपोली है वो खतरे में है, राइट। अभी मोनोपोली तो ज़रूर है कि कोई और बिज़नेस नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे कोई एंट्री करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना है। एंड उसी के साथ साथ क्या कंपनी चेंज होने के लिए मतलब रेडी होने के लिए तैयार है। क्या कंपनी की अभी की जो इम्पोर्टेंस रिक्वायर्ड चीज़ है टेक्नोलॉजी उसको एडॉप्ट करने को तैयार है या फिर पुराना जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसी को लेके बैठी है। ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। दोस्तों सिर्फ मोनोपोली है, अगर आप निवेश करोगे तो जाके अटक जाओगे। ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये तीनों मोनोपोली वाले बिज़नेस थे। कौन सा? यहाँ पर एक है नोकिया, है ना, यहाँ पर एक नोकिया है, उसके बाद एम्बेसडर कार है, आप लोग को पता ही होगा। और एक चीज़ ऐसी वो कंपनी थी जो कि बोर्ड बनाती थी, आप सभी लोग को पता होगा, जो स्कूल के क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाता था। ब्लैक बोर्ड बनाती थी, उसके बाद आपका चौक बनाती थी। सो ये बिज़नेस था। अभी इनको कोई छू नहीं सकता था, इनका बिज़नेस इतना ज़बरदस्त था। बट यहाँ पे भी ये बिज़नेस फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को कहा ना कि चीज़ें आप लोग को देखने को आनी चाहिए। ये 4 चीज़ें, कौन सी 4 चीज़ें? ये 4 चीज़ें आप लोग को देखनी आनी चाहिए। इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मोनोपोली होने के बावजूद भी वो बिज़नेस दिक्कतों में आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नोकिया बहुत अच्छा कर रहा था, बट इन्होंने नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया। जैसा कि टच स्क्रीन लाने के लिए भी इन्होंने बहुत डिले कर लिया था, तब तक सैमसंग ने एंट्री मार ली। उसी के साथ साथ एंड्रॉयड एक्सेप्ट करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, तब तक नए कंपनीज़ ने एंट्री मार ली। आपको पता ही होगा। एम्बेसडर की बात करें तो वो चेंज होने के लिए तैयार ही नहीं वहाँ पर थे उस समय, तो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ब्लैक बोर्ड चौक की, तो आप लोगों को पता ही है कि टेक्नोलॉजी ने इनका बिज़नेस खा लिया। तो ये चीज़ें हैं ना दोस्तों, इनके जो क्वालिटी में कोई ख़राबी नहीं थी, ये A1 क्वालिटी के बिज़नेस थे और अच्छा ही प्रोडक्ट दे रहे थे और इन्होंने अच्छी इनकम भी कमाई थी। बट ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताएं, इनमें से ये कंपनी यहाँ पर फेल हो गई, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर चेक करनी है। अगर मोनोपोली बिज़नेस है तो ब्लाइंडली जाके निवेश मत करना, चेक करना कि क्या कंपनी आगे टिक पाएगी या नहीं, राइट। तो कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता ही होगा, थिएटर में बिज़नेस जो कोविड के टाइम में जो कैसे चल रहे थे, बहुत ही दिक्कतों में चल रहे थे कोविड के टाइम में, जो थिएटर वाले बिज़नेस थे, है ना। अगर बात करें तो यूजुअली मोनोपोली वाले बिज़नेस थे वो। बट आप सभी लोग को पता है अभी जो है उनकी मोनोपोली वो खतरे में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म, राइट, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, सोनी लिव, इनके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही अच्छे कंटेंट वहाँ पर आ रहे हैं। जो लोग मूवीज़ में काम करते थे वो लोग अभी वेब सीरीज़ में जाकर के काम करना शुरू कर चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों ने समझ में आनी चाहिए। इसका ऑब्जर्वेशन दोस्तों स्टडी करनी चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो चीज़ों को करने जाओगे तो आप लोग यहाँ पर फंस सकते हो। देखना आना चाहिए कि क्या ये चीज़ें मोनोपोली तो ज़रूर हैं, बट क्या ये फ्यूचर में चल पाएंगी या फिर 4 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएंगी। जिस दिन आप ये ऑब्जर्वेशन करोगे दोस्तों, बहुत ही फ़ायदे में रहने वाले हो। सो दोस्तों, अभी तक जो बातें मैंने बता दी हैवी ज़रूर रहेंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये इतना आसान नहीं है। आसान होता तो हर कोई
कर लेता, राइट। आधे लोग तो वीडियो बीच में छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि बोर होता है ना, क्योंकि एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है नहीं है, इसमें पढ़ाई वाली चीज़ है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा बहुत ही ध्यान से करना है इसको। अभी कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा, राइट। उसी के ऊपर आ जाते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लाइक आ जाएंगे तो ऑब्वियसली मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि इसी तरह के वीडियोस लाने का, है ना। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मोनोपोली में क्या होता है कि एक बड़ा बिज़नेस बाकी छोटे बिज़नेस को खा जाती है। सभी के सभी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, 100 में से 90 जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन बड़े बिज़नेस को ही मिल जाते हैं, एंड उन्हीं को क्या होता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मोनोपोली जो अगर आप लोग सर्च करने जाओगे, मैंने आपको बताया ना कि ऐसे बिज़नेस सर्च करने हैं, तलाश करने के दूसरे कोई रास्ता, मतलब कि दूसरा कोई करता ही नहीं है उसको, बट ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। मतलब अभी एक्चुअल मज़ा है, जो मैंने कहा था ना लास्ट का जो पार्ट है वो एक्चुअल मज़े वाला पार्ट है। तो ये सिर्फ मोनोपोली बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होती है। स्टॉक मार्केट ये ना बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो ये टाइप भी आप लोग समझ लेना मोनोपोली के। ये अगर आप लोग टाइप समझ जाओगे तो एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मोनोपोली जियोग्राफिकल बेसिस के ऊपर भी हो सकती है। मतलब जो मैंने चाय वाला जो एग्जांपल बताया था ना वो जियोग्राफिकल ही था। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे और कोई बिज़नेस करता नहीं है, आप ही करते हो। तो ऐसे में कुछ कंपनीज़ अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे इंडिया के साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में सिर्फ वही कंपनियाँ जो है बिज़नेस करती हैं और दूसरा कोई नहीं करता है ना। तो ऐसी कंपनियों की लिस्ट आप लोग बना सकते हो। गूगल के ऊपर आप सर्च भी करना दोस्तों, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगी। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बिज़नेस लेवल की, यहाँ पर जैसे कि मैंने बात किया जियोग्राफिकल लेवल के बाद मोनोपोली और उसके बाद बिज़नेस लेवल की, तो ये ऐसे बिज़नेस होते हैं दोस्तों, ये यूनिक होते हैं जो कि कोई और नहीं करता है, राइट। ऐसी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। ये दो जो मोनोपोली तो ठीक है, बहुत सारे लोग इनको आप लोग जज कर पाते हो, सोच पाते हैं। एंड जो थर्ड लेवल की जो मोनोपोली है एक्चुअल में वो मोनोपोली है, यस, वो है दोस्तों पॉलिटिकल लेवल की मोनोपोली। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पॉलिटिकल लेवल की मोनोपोली। पॉलिटिकल लेवल मतलब दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए कोई भी देश आप देखोगे ना, कोई भी देश, इंडिया पकड़ लो या फिर कोई देश यूरोप की पकड़ लो, USA पकड़ लो, कोई पकड़ लो, तो हर चीज़ में आप लोग को पता है कि पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व रहता ही रहता है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकार, यस, सरकार कौन सी चल रही है इसके ऊपर भी पॉलिटिकल मोनोपोली का काम यहाँ पे चलता है। अभी बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है 2014 में हर किसी को पता था कि सरकार यहाँ पर चेंज होने वाली है। एंड आपने देखा भी है कि मेजॉरिटी में जीतकर आई थी सरकार, बदल चुकी थी, है ना। सो 2014 में ही मैंने यही किया था कि जो नई सरकार आने की चांसेस हैं उनकी ज़्यादा हैं उनके, तो उनसे क्लोजेस्ट कौन से बिजनेसमैन है ऐसे कंपनी को पकड़ लेना। एंड कंपनी के शेयर्स में मैंने जो निवेश किया था, आज आप सभी लोग को पता है कि उस कंपनी के शेयर्स में आज कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो, राइट। ऐसे डायरेक्टली तो मैं नहीं बोल सकता डायरेक्ट, तो बट आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से कंपनीज कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का भी जो मोनोपोली होती है वो वर्क करती है, जो कि ईजिली नज़र नहीं आती है। तो पॉलिटिकली एडवांटेज इसको बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो थर्ड लेवल की जो मोनोपोली है, पॉलिटिकल मोनोपोली, ये बहुत ही अलग लेवल की होती है। मतलब इवन तो आपका बिज़नेस ख़राब भी रहा ना, तो फिर भी आपके स्टॉक में इतनी तेज़ी आएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, और आप लोग जाकर देख भी सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि, एंड ये ऐसी कॉमन है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी सरकार, मतलब कि अभी की जो सरकार है उसके पहले की जो सरकार अलग थी, ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी सरकार के साथ ऐसी चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है दोस्तों। सरकारें बदलेंगी तो आप लोग को पता ही है कि कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो भी चेंज होती रहती है, राइट। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी कॉमन है दोस्तों। बट आप लोगों ने ये चीज़ को भी ऑब्जर्व करना है कि कौन से स्टॉक को इस तरह के एडवांटेज यहाँ पर मिलते हैं, एंड उन स्टॉक के रिटर्न रहते हैं दोस्तों। ये मल्टीबैगर रिटर्न्स रहते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं
पॉलिटिकल लेवल का जो होता है मोनोपोली। तो दोस्तों वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि असली चैलेंज क्या है इसमें, कि लेटेस्ट मोनोपोली वाले स्टॉक्स अभी आप लोग को आइडेंटिफाई करने हैं। मैं आप लोग को ये होमवर्क देना चाहूँगा। देखिए पुराने मोनोपोली वाले जो थे ना वो चल जाएंगे। अभी आप लोग को पता ही होगा कि पिडीलाइट, फेविकोल वाली चीज़ें, कोई इसका कोई टक्कर नहीं है। वो चीज़ें चलती रहेंगी और चलती है, राइट। बट मैं अगर लेटेस्ट मोनोपोली की बात करूँ तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर IRCTC है ना, अभी जो मतलब 2 से 3 साल पहले लिस्ट हुई थी। इसमें आप लोग पकड़ लोगे तो कोई टक्कर इसको देने वाला है नहीं, कोई भी नहीं दे पाएगा टक्कर। चाहे रतन टाटा जी आ जाए, चाहे अंबानी आए, बिरला आए, अडानी आए। फिलहाल तो ट्रेंड किसके कब्जे में है अभी आप सभी लोग को पता है, सरकार के कब्जे में है। तो IRCTC को टक्कर नहीं दे सकता कोई। तो ऐसे ही आप लोग को नई मोनोपोली वाले बिजनेसेस देखने हैं। एंड जो चीज़ें मैंने बताई है कि 99% लोग जहाँ पे फेल होते हैं वो क्राइटेरिया भी फुलफ़िल होनी चाहिए कि आने वाले नेक्स्ट 5 से 10 साल भी जो बिजनेसेस है चलने चाहिए, है ना। तो ऐसे कंपनीज़ को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए एंड उन स्टॉक्स में स्टडी करके इन्वेस्ट कर पाए तो आप लोग को सुपर डुपर रिटर्न्स मिलेंगे। इतनी इजी बात नहीं है दोस्तों कि 1 सेकंड में आपके दिमाग में वो स्टॉक आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी रिसर्च लगती है इसके लिए। मैंने कहा ना इजी बात नहीं है, इजी होता तो हर कोई पर्सन यहाँ पर कर लेता, पर ये एक्चुअली चैलेंजिंग वाला पार्ट है, राइट। तो ऐसी चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है। क्या पॉलिटिकली भी इसको एडवांटेज मिल रहा है, क्या जियोग्राफिकली भी इसको एडवांटेज मिला है, क्या बिज़नेस का एडवांटेज है, क्या फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्या चेंज करने के लिए रेडी है, क्या वो आगे भी बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ें भी आपके साथ साइमल्टेनियसली आप लोगों ने चेक करनी ज़रूर चाहिए। सो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें से सबसे हैवी वीडियो था। बहुत कम लोगों ने शायद इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली यहाँ देखा होगा क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। बट मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, वाकई में ये चीज़ें वर्क करती हैं। बड़े इन्वेस्टर अगर आप देखोगे, उनके इंटरव्यूज़ देखोगे, उनमें वो ये चीज़ें इंक्लूड करते हैं कि मोनोपोली वाली कंपनियां कमाल के नंबर्स एंड रिटर्न्स यहाँ पर देती हैं। सो आप लोगों ने भी ये ऐसे ही कंपनीज़ को तलाश करनी है। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पर चाहो तो बता सकते हो अलॉन्ग विद द रीज़न, है ना। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज़ करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं बट शेयर नहीं करते हैं। तो ज़रूर से शेयर कीजिए दोस्तों। सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिल रहा है। आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का नॉलेज बढ़ाने के लिए भी आप लोगों की मदद कर सकते हो। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।